भजन संहिता 24:3 से पढ़ेंगे। पद 3 में ऐसा लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक तो परमेश्वर का पर्वत है और एक परमेश्वर का महापवित्र स्थान, दोनों में बहुत डिफरेंस है। महापवित्र स्थान जो है एक हायर डायमेंशन प्लेस है, लेकिन पर्वत भी कम नहीं है, क्योंकि बिना शिखर पर पहुंचे हुए आप कभी भी महापवित्र स्थान पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर का पर्वत या शिखर एक ऐसा स्थान है जो द्वार खोलती है महापवित्र स्थान में आने के लिए। लेकिन क्यों परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण था वो पर्वत? एक कारण, क्योंकि पर्वत के चोटी पर, उसके शिखर पर कोई भी साधारण लोग उस पर्वत पे नहीं जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस जगह पर जाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आप अभी नाहरगढ़ जाएं, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी तो तेल का और यानी तो आपको आपके कैलोरीज का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर को पता है कि अगर कोई पहुंचा है, उसने अपना कमिटमेंट दिखाया है, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया है उस स्थान पे आने के लिए, और इसीलिए परमेश्वर, एक कारण है, इसीलिए परमेश्वर उसको महत्व देता है। आप में से बहुत सारे लोग उस शिखर पे नहीं पहुंचे, उसका मुख्य कारण है क्योंकि आप वो काम नहीं करना चाहते हैं जो परमेश्वर आपको कह रहा करने के लिए। क्योंकि शिखर पे पहुंचने के लिए देयर इज अ सर्टेन प्लान, देयर इज सर्टेन एनर्जी यू वुड नीड। विशेष प्रकार की योजना आपके पास में होनी चाहिए और विशेष प्रकार का जो ऊर्जा है आपके पास में होनी चाहिए पर्वत के शिखर पे पहुंचने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, जहां से महापवित्र स्थान का रास्ता खुलता है, जहां पर आपका परमेश्वर आपसे आकर मिलता है, आपको संसार से बिल्कुल अलग होना पड़ेगा, क्योंकि संसार के सारे लोग शिखर पे नहीं जाना चाहते। Hallelujah. आप जाना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है इस सुबह कि आप शिखर पे पहुंचे। Amen. Amen. That is my true prayer, कि आप शिखर पर पहुंचे। आप छिपे हुए हैं, इसका केवल एक कारण है। आपकी आशीष छिपी हुई है, आपकी बढ़ोतरी छिपी हुई है, केवल इसका एक कारण है, आप अभी तक ऊपर नहीं चढ़ाए गए हैं। आपकी ऊंचाई आप किस स्तर पर हैं, ये डिपेंड करता है इस आधार पर कि आपका आत्मिक पोजीशन क्या है। Do you even know there is a rank in the spirit? हाँ, रैंक जैसी कुछ चीजें हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग सब वहाँ पे बराबर होंगे, परमेश्वर के निगाह में सब बराबर है। किसने आपको कह दिया? नहीं, उसका प्रेम सबके लिए बराबर है, लेकिन रैंक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज परमेश्वर स्वर्ग में पुण्य लोगों के बीच में नहीं बैठा रहता। पुण्य लोग हमारे स्थान में होते और हम उसके स्थान में। But there is an order. You know why? Because there is a different position, different rank. Hallelujah. परमेश्वर का प्यार सबके लिए समान है, रैंक अलग है। और वो रैंक कौन तय करता है? आप। परमेश्वर नहीं, मैं नहीं, आप तय करते हैं कि आप परमेश्वर के लिए क्या बनना चाहेंगे। Hallelujah. तो आप में से कुछ लोगों का जो पोजीशन है वो बिल्कुल नीचे है, जिसके कारण आप कभी भी उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आपका पोजीशन, आपकी आत्मिक पोजीशन ही है जो आपको ऊंचाई पर ले जाती है और यानी तो आपको नीचे लेकर आती है। लेकिन जब आप ऊंचाई पे रहते हैं तो आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के आशीष को अनुभव नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि आप परमेश्वर की ऊंचाई पे नहीं हैं। आपके पास में धन है, आपने ऐसे लोगों को देखा है, उनके पास में धन है लेकिन शांति नहीं है, उस धन का फायदा नहीं उठा पाएंगे। मुख्य कारण क्या है पता है उसका? क्योंकि वो उन लोग उस ऊंचाई पे नहीं है। कमाते हैं लेकिन कभी हॉलीडे उनका नाम नहीं है। बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, अपने पत्नी का ख्याल रखते हैं, लेकिन पत्नी के चेहरे को नहीं देख पाते। बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, लेकिन बच्चे का चेहरा नहीं देख पाते, उनके साथ में बैठकर प्यार के 2 शब्द नहीं बोल पाते। नो, व्हाट इज द रीजन? उन लोग परमेश्वर के उस पर्वत पे नहीं चढ़ पाए। जिस समय परमेश्वर के पर्वत पे, शिखर पर आप होते हैं, उसी समय परमेश्वर की बातों को आप अनुभव करने लगते हैं। अगर इस सुबह आप परमेश्वर की बातों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसकी चंगाई को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, आप अब भी चोटी पर नहीं हैं। आप में से बहुत सारे लोग दुखी हैं, मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे साथ में मैं ये नहीं करूंगा तो वो हो जाएगा, मेरे नहीं करूंगा वो हो जाएगा। बट लिसन, परमेश्वर का वचन हमें कुछ बताता है और ये बहुत फेमस वचन है। नीति वचन देखें, नीति वचन 10 और पद 22 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 10 और पद 22 में
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता. उसके द्वारा धनी बनने में मजा क्या है पता है? उसके साथ में वो दुख नहीं मिलाता है. Yes. Not a yes, single right. percent sorrow when you are rich. When you are rich from our Lord Jesus Christ. परमेश्वर की आशीष से जब आप धनी होते हैं, जब परमेश्वर आपको चोटी पर लेकर जाता है, मेरा पॉइंट ये है, जब परमेश्वर आपको चोटी पर लेकर जाता है, आप दुखी नहीं होते हैं. Hallelujah. That is the blessing of the Lord. Hallelujah. तब आप जानते हैं कि जो पर्वत पर आप खड़े हैं, जिस ऊंचाई पे जो आप खड़े हैं, जिस ऑडी को लेकर आप घूम रहे हैं, जिस BMW को लेकर आप घूम रहे हैं, वो लोगों के द्वारा नहीं आया है, परमेश्वर की ओर से आई है. Hallelujah. तब आपका Hallelujah. डर हट जाता है. Amen. तो जब आपको पता है परमेश्वर जब आपको चोटी पे लेकर जाता है, पता है क्या होते हैं? आप फिर किसी से डरते नहीं. आपको पता है आपका गाड़ी, आपका खाना, आपके कपड़े, आपका प्रोविजन मनुष्य की ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है. Amen. Right. आपका डर, आपकी शंका केवल इसीलिए आती है क्योंकि आप लोगों पर निर्भर हैं. Yes. Right. आप जिस चोटी पर हैं आज वो लोगों के कारण है. इसीलिए आपको डर लगता है कि वो उस चोटी से आप नीचे उतार दिए जाएंगे. आप में से कुछ लोग अपने आप को शिखर पर सोचते हैं, लेकिन आज आप परमेश्वर के शिखर पर नहीं है, आप मनुष्य के शिखर पर हैं, मनुष्य के सहायता से. लेकिन जब परमेश्वर आपको शिखर पर लेकर आता है, जब परमेश्वर अपने पर्वत पर आपको लेकर आता है, वो इसीलिए लेकर आता है ताकि आपको महापवित्र स्थान में प्रवेश कराएं और इस संसार में एक गवाही बनाए, जीता जागता, कि लोग आपको देखें और कहें यीशु मसीह इधर एमआई रोड पर है. Right. Right. Hallelujah. आप में से कुछ लोग आज अब फंसे हुए महसूस कर रहे होंगे, मैं उस चोटी पे नहीं गया हूं, मैं उस चोटी पे नहीं जा पाया हूं. पता है वो अनुभव क्यों आपके अंदर है? क्योंकि परमेश्वर आपको अब बढ़ाना चाहता है. Amen. जब भी आपको शिखर पर जाने की इच्छा होने लगे, याद रखना वो समय है जब परमेश्वर आपको बढ़ाना चाह रहा है. वो इच्छाएं Amen. आपके अंदर Hallelujah. आपकी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है. हम लोगों को शिखर पर होना चाहिए. उसका मुख्य कारण क्या है? कि जब आप शिखर पर रहते हैं तब आपका देखने का दृष्टिकोण जीवन को बदल जाता है. आप जीवन को किसी दूसरे पहलू से देखने लगते हैं. जो लोग शिखर पर हैं ना, उनके लिए सब कुछ सुलझा हुआ है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी, होगी. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपके जीवन में बीमारी नहीं होगी, होगी, हो सकती है. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कभी समस्या का सामना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समस्या हो सकती है. लेकिन अगर आप शिखर पर हैं, आप उन समस्याओं को दूसरे पहलू से देखना शुरू करेंगे. क्योंकि जब आप चोटी पे रहते हैं, लिसन जी, जब आप चोटी पे रहते हैं आपको कुछ और दिखाई पड़ता है. लिसन जी, यहां तक कि आपका लोगों के साथ में रिश्ता भी अच्छा नहीं होगा. जब आप लोगों से नीचे रहते हैं, अंकल एक बार खड़ा होना प्लीज, आपको मैं खड़ा करूं. जब आप नीचे स्तर पे रहते हैं ना, तो आपको केवल ये दिखाई पड़ता है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है. लेकिन जब आप चोटी पर जाते हैं, आप सबसे पहले पता है क्या नोट करने लगते हैं? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप सबसे पहले दूसरे को बहुत नर्म नोटिस करने लगते हैं क्योंकि आप चोटी पर हैं. आप उनको छोटे छोटे देखते हैं, आप उनका आदर करते हैं क्योंकि वो छोटा है, क्योंकि आप उनका आदर करने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इन लोग आदर के योग्य हैं, इन लोग छोटे छोटे हैं, देखो कितने प्यारे हैं, कितने नन्हे मुन्ने हैं. वो प्यार करने लगते हैं. प्रॉब्लम क्या है ना कि हम चोटी पे नहीं होने के कारण हमारे अंदर खुद घमंड है. हम नीचे देखते हैं और सब लोग हमसे ना, हमारे जीवन की समस्या यही तो है, हमको छोड़कर बाकी सब बड़े लगते हैं, अपने आप को छोड़कर बाकी सब समृद्ध लगते हैं. अपने आप को शिखर पर ले जाएं, और शिखर पर केवल एक तरीके से जा सकते हैं. टेल गॉड, परमेश्वर मुझे लेकर जाएं, मैं तैयार हूं आज के सुबह शिखर पर जाने के लिए. आपके तौर तरीके से मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं. हालेलुया.